हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए हो, आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया और अमेजिंग गया होगा। तो सबका स्वागत और अभिनंदन इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। और इस सेशन में आप लोगों को शेयरिंग में कोई भी कमी नहीं रखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। मैं अक्षय जोसेफ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो कि चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो या इन फ्यूचर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, है ना। तो ये जो टॉपिक है अरीनेस इक्वेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखना फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें से एक या दो प्रश्न आपको दिखेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उसके साथ साथ में बोर्ड के लेवल पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यार केमिकल काइनेटिक्स में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो या तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से बनेंगे या फिर आप लोगों के अरीनेस इक्वेशन से बनेंगे। तो आज हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का, विच इज नोन एज अरीनेस इक्वेशन। तो फटाफट केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत और अभिनंदन, है ना। कुछ ही मिनटों के बाद में अब के बाद आपको अरीनेस इक्वेशन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अरीनेस इक्वेशन की बहुत ही बढ़िया सी, है ना, इस सेशन को। तो सबसे पहली बात, अरीनेस इक्वेशन है क्या, आपको यह पता होना चाहिए। तो अरीनेस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है बच्चों के K बराबर ए ये अपॉन आर टी, इस तरीके से। सबको समझ आता है? बिल्कुल बच्चों। जहां पर कौन सी चीज क्या है मैं ये भी आपको बता दूं, K है रेट कांस्टेंट, ए है अरीनियस कांस्टेंट, और ये जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आप सबको पता है। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता दूंगा कितनी लेंगे हम लोग। अगर अरीनियस इक्वेशन है तो 8.314। टी यहां पर बच्चों सिंपल सी बात है, क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो और अगर अब मुझे इसको सिंपल फॉर्मेट में लिखना है तो मुझे दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, ln लेना पड़ेगा। ln बोले तो नेचुरल लॉगरिथम लेना पड़ेगा। अगर बच्चों मैं दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम लेता हूं तो ये हो जाएगा ln के बराबर ln a माइनस ये अपॉन आर टी। क्लियर बात है? ऐसे अब इस इक्वेशन को अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y बराबर mx प्लस सी से डिनोट कर सकते हो। इस इक्वेशन को आप y बराबर mx प्लस सी से डिनोट कर सकते हो, जहां पर y एक्सिस पर हो जाएगा ln के, x एक्सिस पर हो जाएगा 1 अपॉन टी। क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहां पर y एक्सिस पर हो जाएगा ln के, x एक्सिस पर हो जाएगा 1 अपॉन टी, है ना। स्लोप हो जाएगा नेगेटिव माइनस ई अपॉन आर, और इंटरसेप्ट जो है वो हो जाएगा आपका क्या, ln a। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसका आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर y एक्सिस पर आ जाएगा ln के, x एक्सिस पर हो जाएगा 1 अपॉन टी, और उसके साथ साथ में यहां पर ये नेगेटिव स्लोप ऐसे चला जाएगा। यहां पर दोस्तों ये नेगेटिव स्लोप ऐसे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस ई अपॉन आर यहां पर स्लोप की तरह काम करता है, ठीक है। इंटरसेप्ट आ गया 0 से यहां तक, तो ये हो जाएगा ln a। लेकिन सर ln में हमको कैलकुलेशन करना नहीं आता, हमें तो कैलकुलेशन लॉग में करना आता है। तो कोई बात नहीं, ln को आप लॉग के अंदर कन्वर्ट कर लो। सॉरी, आप सबको भी पता, अगर ln को लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई बाय 2.303 करना पड़ेगा। तो यहां पर इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी बच्चों के लॉग के बराबर, इधर 2.303 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए वो नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी, ऐसे देख लो। अब इसको भी आप इसके y बराबर mx प्लस सी की तरह देख सकते हो, इसको भी आप y बराबर mx प्लस सी की तरह देख सकते हो, है ना। इक्वेशन जो है वो ऐसी हो जाएगी, देख लो, इक्वेशन जो है वो ऐसी हो जाएगी, देख लो। यहां पर आपके पास में y एक्सिस पर क्या आ जाएगा, log के, x एक्सिस पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी, और उसके साथ साथ में स्लोप जो है वो यहां पर ऐसे नेगेटिव चला जाएगा। स्लोप जो है वो ऐसे नेगेटिव चला जाएगा। तो स्लोप जो है वो कितना आया आपका बच्चों, देख लीजिए, माइनस ये अपॉन 2.303 आर, है ना। अगर मैं यहां पर आपको 0 से लेकर इंटरसेप्ट तक की डिस्टेंस बताऊं तो वो कितना हो जाएगा, ln a, ऐसे। ये थी अरीनेस इक्वेशन और उसकी ग्राफ।
क्लियर बात है बच्चों, ये ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ में अरेनियस इक्वेशन का एक बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट और आता है। क्लियर बात है बच्चों, अरेनियस इक्वेशन जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने वाली अरेनियस इक्वेशन इस प्रकार से होती है बच्चों कि log K2 अपॉन K1 बराबर होगा EA अपॉन 2.303 R, है ना, आपको होगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2, इस तरीके से। क्लियर है? अब देखो, अब यहां पर कौन सी चीज की आपको पता है, T1 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, T1 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट होगा वो होगा K1, T2 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट होगा वो होगा K2 ऐसे। और R बच्चों यहां पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम केमिकल काइनेटिक्स में लेते हैं 8.314, क्योंकि यहां पर जो हमें आंसर है वो निकालना पड़ता है जूल के अंदर। क्लियर बात है, जूल पर मोल के अंदर, इसलिए हम यहां पर R की वैल्यू कितनी ले लेंगे 8.314। और ये तो बच्चों पार्टी आप सब जानते हो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये बच्चों क्या होगा यहां पर, एक्टिवेशन एनर्जी, देख लो ये बच्चों क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है जनता, बता दो फटाफट करके, सेट है मामला, है ना। अब इसके ऊपर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एक न्यूमेरिकल करके दिखा दो, तो बच्चों इसकी शॉर्ट तरीके बता देता हूं। जैसे अगर बाय चांस आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि एक रिएक्शन है जहां पर A प्लस बी आपको क्या दे रहा है C, बस ये है अरेनियस इक्वेशन। बताइए, एक इक्वेशन है जहां पर वो आपको कह रहा है A प्लस बी आपको दे रहा है C, ठीक है। अब यहां पर जो टेम्परेचर है वो है आपका मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, इस समय रेट कांस्टेंट है K1, और फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया कितने पर, 35 डिग्री सेल्सियस पर। इस समय जो रेट कांस्टेंट है वो डबल है फ्रॉम प्रीवियस, डबल है फ्रॉम प्रीवियस, पुराने वाले से डबल आ गया है। क्लियर बात है, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ एक्टिवेशन एनर्जी आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर बात है बच्चों, तो मैं आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूं, सॉल्व आप अपने आराम से घर पे कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर के क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि यहां पर लॉग फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप कैलकुलेट करना लॉग K2। देखो ये कह रहा है जो सेकंड रेट कांस्टेंट है वो पहले वाले से डबल है, इसका मतलब मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा 2K, है ना। इसका मतलब मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा 2K डिवाइडेड बाय K EA अपॉन 2.303 R। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.314 डिवाइडेड बाय T2। T2 कितना है, T2 कह रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस को, है ना, अगर आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करना ही है, ठीक है, किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो 35 प्लस 273 इट विल बी 308। तो यहां पर बच्चों कितना चला जाएगा ऊपर 308, और यहां पर आ जाएगा 298 डिवाइडेड बाय 308 मल्टीप्लाई बाय 298। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा, है ना। मैं आपको आंसर भी बता देता हूं, 53,000 जूल समथिंग आंसर आएगा यहां पर। तो ये थी आपकी अरेनियस इक्वेशन। क्लियर बात है बच्चों। अब उसके साथ साथ में एक बहुत अमेजिंग चीज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं। अरेनियस इक्वेशन अगर आपको दिमाग में सेट हो गई है तो ऐसे ही अमेजिंग तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं उत्कर्ष ऐप के अंदर। और ये दिवाली खुशियों वाली दिवाली है बच्चों, तो इस दिवाली उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है एक डबल धमाका ऑफर। इस डबल धमाके ऑफर में आप लोगों को मिलेगा 11th-12th क्लास के सभी कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट। क्लियर बात है, जो कि अपने आप में बच्चों एक बहुत अमेजिंग चीज है। और डबल धमाका हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यार कम्युनिकेशन इज की, है ना। आपको पता है अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और उसमें अगर इंग्लिश का तड़का लग जाए तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हम आपको स्पोकन इंग्लिश एडवांस कोर्स भी दे रहे हैं इसके साथ बिल्कुल फ्री। तो हुआ ना डबल धमाका। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यह ऑफर से वैलिड है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और इसके बाद में, है ना, इसकी जो प्राइजेस है बच्चों वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी।
तो ऐसे ही अमेजिंग कंसेप्ट्स मैं आप लोगों के लेकर आता रहूंगा। सेशन की शेयरिंग करना नहीं भूलना है। मिलेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।